अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PMCB एकेडमी। हम अपनी 5000 MCQ सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे दूसरा डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये होगा जी कि पहले मैं रैंडमली क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा था, लेकिन अब मैं रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा बल्कि चैप्टर वाइज सॉल्व करवाऊंगा, ताकि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2022 में अपीयर होना है वो अपनी प्रॉपर तैयारी कर सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट होगी, जिसमें आपको तमाम सिलेबस कंसेप्ट के साथ तैयार करवाया जाएगा और हम ये MCQs बिल्कुल बेसिक लेवल से लेंगे और इसको कम्प्लेक्स लेवल तक लेके जाएंगे ताकि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। सिर्फ इस चैनल पे फिज़िक्स के MCQs के अलावा बायो के MCQs की सीरीज़ भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है और MD-CAT की तैयारी के लिए बायो के भी लेक्चर्स बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगे इसी चैनल पर। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द क्वांटिटीज़ लाइक मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये क्वांटिटीज़ किन की एग्जाम्पल्स हैं? अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटीज़ का मिक्सचर है। कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पे स्केलर है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। आगे वाली वेक्टर्स हैं, वेलोसिटी, फोर्स, टेम्परेचर वेक्टर है, फिर इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना ये सारी स्केलर है, नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा भैया आपका। ये भी नहीं कह सकते सारी वेक्टर्स हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि स्केलर भी हैं, वेक्टर भी हैं, मतलब फिज़िकल क्वांटिटीज़ तो हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, या तो वो वेक्टर्स होती हैं या फिर वो स्केलर्स होती हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? 2 में, 3 में, 4 में, या जितनी मर्ज़ी कर लें भाई, यहाँ पे मर्ज़ी से काम नहीं चलेगा भाई। 2 कैटेगरीज़ हैं। 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। अगर वाले MCQs में इनके नाम भी हम देखेंगे, 7 बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, और बाकी जितनी भी हैं बेशुमार हैं वो सारी की सारी आपके पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ ही, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और ये भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन 2 कैटेगरीज हो गई यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, द क्वांटिटीज़ हुज डेफिनेशंस आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। भाई ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी डेफिनेशन दूसरी क्वांटिटीज़ की बुनियाद पर होती हैं, जिनको हम डिफ़ाइन करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज़ का सहारा लेते हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड में स्केलर भी हो सकती हैं क्वांटिटीज़, ड्राइव में वेक्टर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी डिफाइंड। जी, जिनको हम डिफाइन, पहले वाला क्वेश्चन था जिसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं अदर क्वांटिटीज़ की बुनियाद पर, यहाँ पे हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, वो यकीनन आपकी बेस क्वांटिटीज़ है। 2 ही तो है, एक ड्राइव्ड है और एक बेस है। ड्राइव्ड को कर सकते हैं, बेस को नहीं कर सकते। बेस खुद ही है, इनकी एग्जिस्टेंस मानी जाती है, ये नहीं पता कहाँ से आई हैं कहाँ से नहीं है, बस 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, बस ये मानी जाती हैं। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़रा गौर से देखिएगा। दिखने में थोड़ा सा आसान नज़र आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम आर एग्जाम्पल। भाई किसकी एग्जाम्पल है? स्केलर की? नहीं भाई, इसमें स्केलर भी हैं और वेक्टर भी हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, ये सारी बेस क्वांटिटीज़ हैं ना एरिया बेस है, ना वेलोसिटी बेस है, ना एक्सेलरेशन बेस है, सारे की सारी बेस हैं ही नहीं। क्या सारी वेक्टर्स हैं? ना, सारी वेक्टर्स भी नहीं है। एरिया स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स वेक्टर्स है, मिक्सचर है। फिर ये कौन सा ऑप्शन बच गया भाई? ये सारी की सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, आपको ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ, मास, टाइम, करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसकी एग्जाम्पल है? ये सारी की सारी बेस क्वांटिटीज़ है भाई। कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 है, 2 और होंगी, उसको हम अगले MCQs में डिस्कस करते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई वही क्वेश्चन आगे, कितनी बेस क्वांटिटीज़ है? 7 बेस क्वांटिटीज़ है, मैं पहले बता चुका हूँ कौन कौन सी है, नाम याद कर लें आप। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ये 7 के 7 आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में पूरा टेबल दिया हुआ है, इनके सिंबल्स भी याद कर लें और इनके SI यूनिट्स भी याद कर लें। हाँ जी, अगर आप टेबल से SI यूनिट्स याद कर लेंगे, इस तरह के MCQs तो बहुत ही आसान होंगे फिर आप लोगों के लिए। दी SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट क्या है? एम्पेयर? नहीं, एम्पेयर तो करंट का यूनिट है। इस तरह भी आपको सोचना चाहिए। अब ये बस आप ये ना करें बस मोल भाई इसका आंसर है, बाकी को छोड़े नहीं, बाकी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये किसके यूनिट्स हैं? एम्पेयर करंट के हैं, केल्विन टेम्परेचर के हैं, कैंडेला इंटेंसिटी ऑफ लाइट के हैं,
और मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मोल है, लेकिन बाकियों के बारे में गौर व फिक्र किया करें। इस तरह आपके अंदर एक तजस्सुस पैदा होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग जब आप करेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, याद रखिएगा 3 तरह के यूनिट्स हैं सिस्टम इंटरनेशनल में, बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कौन कौन से? बेस, ड्राइव्ड एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी थी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल्स, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके यूनिट्स को डिसाइड नहीं किया जा सका भाई इनके यूनिट्स बेस यूनिट्स होते हैं या ड्राइव्ड होते हैं। तो उन्होंने कहा भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो, इनको एक नया नाम दे देते हैं, उसका नाम रखा गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो एक अलग कैटेगरी बन गई यूनिट्स की। इसमें सिर्फ 2 ही यूनिट्स होते हैं। कौन कौन से? एक आपके पास होता है रेडियन, रेडियन इस्तेमाल होता है प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए, और एक होता है स्टीरेडियन, ये इस्तेमाल होता है भाई सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए आपके माइंड में, भाई व्हाट इज़ रेडियन एंड व्हाट इज़ स्टीरेडियन, तो लगाएं क्वेश्चन मार्क, ढूंढें इसका आंसर। मैं बताता हूँ भाई इसका आंसर भी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीरेडियन इज यूनिट ऑफ, अभी डिस्कस हो चुका है स्टीरेडियन किसका यूनिट है? सॉलिड एंगल का। चलिए अब ये डिस्कस कर लेते हैं भाई सॉलिड एंगल क्या है। देखिए लेट्स सपोज आपके पास ये एक स्फीयर है, ठीक है, और ये स्फीयर का सेंटर है जी, यहाँ से हमने इसका ये स्फीयर का रेडियस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और रेडियस ड्रा करें, ठीक है। ये वाला जो एरिया ले लें, सरफेस एरिया, इसे बोलेंगे ये क्या है आपका? सरफेस एरिया। लेट्स सपोज इसे ऐसे रिप्रेजेंट निकाल लेते हैं, ये आपका सरफेस एरिया है। अगर ये वाला सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर की इक्वल हो जाए, किसकी इक्वल हो जाए? ये वाला सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर की इक्वल हो जाए, देन इसके दरमियान वाले में बनने वाला जो एंगल होता है उस एंगल को बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। ये एंगल आपका फिर एक स्टीरेडियन कहलाता है, ठीक है। अब कहेंगे सर व्हाट इज़ प्लेन एंगल? प्लेन एंगल 2 डायमेंशन होता है, वो सर्कल में बनता है। वो कैसे बनता है भाई? ये सर्कल है, ये स्फेयर है, स्फेयर जैसे बॉल होती है, फुटबॉल होती है, ये सर्कल जैसे बैंगल्स होती हैं, ठीक है। ये स्फेयर, ये सर्कल का सेंटर है, ये उसका रेडियस है, यहाँ पे हमने एक और रेडियस बना लिया। ये वाली जो लंबाई है इसे बोलते हैं आर्क लेंथ। याद रखिएगा जब आर्क लेंथ रेडियस की इक्वल हो जाती है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, आर्क लेंथ और रेडियस। जितनी लंबाई रेडियस की उतनी लंबाई अगर ये आर्क लेंथ की है, तो देन जो दरमियान में बनने वाला एंगल होता है उस एंगल को हम बोलते हैं कौन सा एंगल? प्लेन एंगल। और हम यहाँ पे कहेंगे जी आपका प्लेन एंगल 1 रेडियन के इक्वल है, ठीक है। ये 2 डायमेंशन में है और ये 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशनल एंगल आपका सॉलिड एंगल कहलाता है और 2 डायमेंशनल एंगल आपका प्लेन एंगल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल इज द यूनिट ऑफ, भाई पास्कल किसके यूनिट है? पास्कल किसके यूनिट है? इलेक्ट्रिक चार्ज का ना भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट तो कॉलम है जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर के ना, पावर के यूनिट तो वाट है, ठीक है। डेप्थ कहते हैं गहराई को मापा जाता है मीटर्स में, ठीक है। एक बेचारा बच गया प्रेशर, तो भाई पास्कल प्रेशर के यूनिट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों के बेस सेम है तो पावर्स ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से इसके डायमेंशंस भी आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक एमसीक्यूज में मैंने आपको कितने एमसीक्यूज सॉल्व करवा दिए। किलोग्राम जगह पे एम आ गया, मीटर जगह पे एल आ गया और सेकंड जगह पे टी आ गया। भाई जिनको डायमेंशंस का नहीं पता ना वो अभी देख लें, बहुत आसान काम है। जहाँ भी किलोग्राम आए वहाँ पे एम लगा देना है, जहाँ भी मीटर आए वहाँ पे एल लगा देना है, जहाँ भी सेकंड आए वहाँ पे आपने टी लगा देना है। बाकी पावर्स आपने वैसे लगानी है और साइडों पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देनी है। तो इस तरह आपके डायमेंशंस आ जाते हैं।